भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि आइए हम आपको निषाद आरक्षण लागू। बुलाया थोड़ी, आपको कोई रास्ता नहीं मिला तो उधर चले गए। कहाँ रास्ता नहीं मिला? क्यों नहीं रास्ता मिला? क्यों मिलेगा? बीजेपी ऐसे ही बुला लेती है क्या बिना फायदा का? भारतीय जनता पार्टी बिना फायदा का बुला लेती है। तो हम लोग तो पार्टी को विलय करने की बात कर रहे थे अगर आप निषाद आरक्षण लागू कर देते। पहले के जमाने में लोग चिट्ठी लिखा करते थे हाल चाल पूछने के लिए, हाल चाल जानने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मुकेश सहनी ने चिट्ठी लिखा गृह मंत्री को और बोला कि जो आपने पुराना वादा किया था उसको निभाइए, एमएलसी बनाइए। मगर सहनी जी, मुकेश सहनी को एमएलसी नहीं बनाया गया और भाजपा ने अपना वादा निभाया या नहीं निभाया, इनके अल्फाज में हो सकता है शायद कहें कि नहीं निभाया। देवज्योति हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रवक्ता है वीआईपी पार्टी के। सहनी जी को अब ये दिन देखना पड़ गया कि पार्टी टूट गई, विधायक चले गए, मंत्री पद छिन गया, अब अपना एमएलसी का पद मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि आइए हम आपको निषाद आरक्षण लागू। बुलाया थोड़ी, आपको कोई रास्ता नहीं मिला तो उधर चले गए। कहाँ रास्ता नहीं मिला? क्यों नहीं रास्ता मिला? क्यों मिलेगा? बीजेपी ऐसे ही बुला लेती है क्या बिना फायदा का? भारतीय जनता पार्टी बिना फायदा का बुला लेती है। तो उस समय आश्वासन मिला आदरणीय अमित शाह जी से। अमित शाह जी ने कहा था कि हाँ 2 एमएलसी का सीट मिलेगा। सारी चीज जो है बात होने के बाद अमित शाह जी ने कहा था ये एकदम उनका कहा हुआ है। नहीं कहा हुआ है तो उनको याद क्यों दिलाया जा रहा है? चिट्ठी देके, चिट्ठी देके क्यों याद दिलाया जा रहा है कि एक नुनिया समाज के हमारे किसी भाई बहन को जिसका नाम हम लोग रिकमेंड करेंगे आप भेज दीजिए। हम लोग सीधा निषाद आरक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को कहा कि आपका जो निषाद आरक्षण जो है उसको हम आपको दे देंगे, आप हमारे साथ चले आइए। अगर वीआईपी और हम पार्टी नहीं रहती, क्या आपको लगता है एनडीए सरकार बिहार में बना पाती? क्या विकासशील इंसान पार्टी का, वीआईपी पार्टी का योगदान नहीं है? 2020 में जो सरकार बनी उसमें वोट नहीं दिया? सारे निषाद समाज के लोग ठके महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आज के दिन में अगर आप जोड़ के देखिएगा तो कहीं से भी आपका कोई मन की बात में भी कोई नहीं कहता है कि भाई हम निषाद आरक्षण लागू कर देंगे। यही देखिए सेम चीज बिहार में। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने अनुशंसा किया। जिस समय हम लोग महागठबंधन छोड़ के आए उस समय तुरंत सेकेंड डे उन्होंने केंद्र को लिख के भेजा कि निषाद आरक्षण लागू कर दिया जाए। केंद्र उसको दबा के बैठी हुई है। सेम चीज बुड़बक बना दिया उत्तर प्रदेश चुनाव में। योगी आदित्यनाथ जी ने लिखा कि निषाद आरक्षण को SC ST में हम चिट्ठी आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे आपके मोबाइल पे। फिर वहां भी वोट ले लिया, फिर वहां भी चुपचाप बैठा हुआ है। हमारा मांग क्या है? जिस तरह से बंगाल में, जिस तरह से दिल्ली में। अब क्या करेंगे आप लोग? ना कोई विधायक, अब तो आपके नेता एमएलसी भी नहीं रहेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? हमारा कहने का मतलब है कि हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी शुरू से संघर्ष करने वाले ही आदमी हैं। जब वो स्लीपर क्लास ट्रेन में यहाँ से दरभंगा से मुंबई गए थे तो उस समय 3x5 के कमरे में सोते थे और पब्लिक शौचालय होता है ना, उसमें भी उधारी लगा के वो रहते थे। उसमें 1 रुपया लेता था नहाने का, 2 रुपया लेता था पैखाना करने का। बुरा मत मानिएगा, नहीं होता है, ठीक है ना। 2 रुपये पैखाना का, उसमें पैखाना वाला में साबुन भी देता था। तो उसमें भी 50 रुपया 100 रुपये उधारी देके, लेकिन लोग अच्छे थे कि उधारी दे देते थे। तो उस समय संघर्ष करने वाले हम लोग आदमी हैं। हमारे पास बंगला चला जाएगा, कुछ चला जाएगा। आज बीजेपी है क्या? बीजेपी वीआईपी पार्टी को तोड़ने के बाद अपने को बड़ा दल साबित करने में लगी हुई है। वीआईपी पार्टी तोड़ने के बाद है ना, आपको तो मैंडेट जनता ने नहीं ना दिया था पूरा जी। वो तो हमारा एमएलए था ना, हमारा विधायक था ना। 2015 में जो चारों सीट में वो क्लेम कर रहे हैं, क्या बीजेपी जीती थी? एनडीए जीती थी? आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा। वहां महागठबंधन की जीत हुई थी, वहां तेजस्वी यादव की जीत हुई थी। अब कहां जाइएगा आप लोग, क्या कीजिएगा? हम जो पूरा निषाद आरक्षण का हमारा पूरा जिला अध्यक्ष जो है खून पसीना एक करके अब कितना दिन बाकी है लोकसभा में? 1.5 साल बाकी है। आपका 1-1.5 महीना 2 महीना में मतलब इलेक्शन मूड में तो हम लोग आ गए हैं, करीब करीब बीजेपी भी आ गई है। बोचाहा में क्या हुआ नहीं देखे? क्या हुआ बोचाहा में? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बड़े बड़े विकास पुरुष जाके कैंपेनिंग करके
पूरे मंत्री, पूरा शक्ति, कमल छाप, फलाना ये वो लग के हर एक बूथ में एक एक विधायक, एक एक मंत्री जाने के बाद भी जो है 42,000 वोट लाया बीजेपी ने। बीजेपी कहती है भाई वो आरजेडी की जीत है, इसमें काहे के लिए बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है? अब्दुल्ला क्यों बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे हो जाएगा? आज हमारा जो 30,000 वोट आया वीआईपी पार्टी को, वो 30,000 वोट कोई टॉपअप था क्या? रिलायंस और जियो में जैसे हम लोग पैसा डालते हैं 500, 300, 400 आ गया। हर एक समाज के लोगों ने वोट दिया। 2018 की पार्टी है और 2018 के पार्टी में हम 30,000 वोट ला रहे हैं। अब देखिएगा लोकसभा जो आएगा, उस लोकसभा में वीआईपी पार्टी किस तरफ रहिएगा आप लोग? फिर से भाजपा की तरफ जाने का चांस है? ये पूरे अधिकार जो है आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी पे निर्भर करता है। वो किसके साथ गठबंधन करेंगे, फिर से भाजपा की तरफ जा सकते हैं। देखिए, निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं हम लोग। निषाद आरक्षण जिस तरह से दिल्ली बंगाल में लागू है, उस तरह से बीजेपी जो है कंठस्थ मार के रखी हुई थी। यही ना लोभ में पड़ के चले गए कि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी यहां से अनुशंसा करेंगे, ऊपर से केंद्र जो है मोहर मार देगा। तो लालच में आ गए आप लोग। भाई निषादों की लड़ाई लड़ रहे हैं। निषादों की SC ST में अगर हम लोग को शामिल कर लेगा तो हम लोग तो पार्टी को विलय करने की बात कर रहे थे। अगर आप निषाद आरक्षण लागू कर देते, अच्छा, बीजेपी क्या कर रही थी? विलय कर लीजिए, पार्टी को विलय कर लीजिए। जिस समय अनुप्रिया पटेल जी को केंद्र में मंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश से, उस समय मुकेश सहनी जी को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए बीजेपी बोल रही थी कि विलय कर लीजिए, आपको केंद्र में मंत्री बनाते हैं। हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए, हम विलय करने के लिए तैयार है, पार्टी विलय कर लेंगे। देव ज्योति जय प्रवक्ता, इन्होंने खुलकर बताया कि हाँ भाई, नहीं हमने अपने लिए नहीं, जो वादा किया था अमित शाह ने उस वादा को याद दिलाया। अब कोई उधारी लेता है तो उधारी मांगना क्या गलत है? दूसरा, हम अपने समाज के लिए आरक्षण चाहते हैं, इसीलिए वहां गए थे मगर मिला नहीं। तीसरा, कि बोछा में क्या हुआ सबको पता है। और हाँ, चौथा, कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बताएंगे कि किसके साथ जाएंगे। रास्ता खुला है, अब देखिए गाड़ी किस तरफ निकलेगी वो वक्त बताएगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।